भाई साहब पता नहीं ये एलपीजी की प्रॉब्लम कब ख़त्म होगी। मेरा गैस सिलेंडर जाने वाला है और हमें एलपीजी नहीं मिल रहा है। और मैंने सुबह भी 2-4 वीडियो देखी तो मुझे उन्हें देखकर इतना गिल्ट हो रहा था कि पता नहीं हम लोगों की भी यही कंडीशन ना हो जाए, क्योंकि हम लोग रेंट से रहते हैं और हम लोगों को यहाँ पर टंकी नहीं मिल रही है। इसका मतलब है कि हमें पक्का नहीं मिलेगी। हम लोगों ने पूरा छानबीन कर चुके हैं बट हमें यहाँ पे एलपीजी नहीं मिल रहा है। तो या तो हमें गांव से लेके आना पड़ेगा। मैंने अपनी मम्मी से बात की तो मेरी मम्मी बता रही थी कि बेटा वो लोग डायरी पर भी नहीं दे रहे, बट मैं कोशिश करूँगी एक बार अगर हो जाएगा तो। अभी मेरा भाई बुक करेगा, बुक करने के बाद वो बताएगा कि मिलती है या नहीं मिलती है। बट गाइस मैं सच बता रही हूँ, इस टाइम ना इतना गुस्सा आ रहा है ना गवर्नमेंट पे भी कि मैं क्या बताऊँ। क्योंकि इन लोगों ने एलपीजी का भाव बढ़ा दिया। आप लोग सोच नहीं सकते हो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर क्या बीत रही है। और मिडिल क्लास क्या, आप उन लोगों के बारे में सोचो जिन लोगों के पास महीने 15 दिन का खाने पीने का राशन होता है, कोई साल साल 6-6 महीने की उनकी कोई सेविंग नहीं होती है। वो डेली की कमाई ले आती है, वो डेली के खाते हैं। आज मेरे हस्बैंड की इतनी कमाई होती कि मैं किसी की हेल्प कर पाती तो मैं पक्का करती, लेकिन मैं अपनी खुद की भी हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि हम लोगों ने इतना ट्राई किया बट हम लोगों को एलपीजी नहीं मिल रहा और नहीं समझ में आ रहा अब हम लोग क्या करेंगे। मैंने सुबह एक वीडियो देखी थी तो वो अम्मा इतनी रो रही थी उसमें, और वो बता रही थी कि उन्होंने उनके गोल्ड के जो इयरिंग्स थे उन्हें 5,000 रुपये में गिरवे रखी है सुनार के पास। और वो इतना रो रही थी और वो 2 किलो गैस ली है 700 रुपये केजी के हिसाब से। तो वो बहुत रो रही थी और बता रही थी कि उनके हस्बैंड होटल में काम करते थे और वो होटल बंद हो चुका है। वो होटल में एलपीजी नहीं है तो वो होटल अभी बंद हो चुका है। तो देखो होटल के मालिक को तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे फ़र्क उनको भी पड़ता है क्योंकि उनका भी लाखों की कमाई डेली की होती है। लेकिन इसकी वजह से कितने बेरोज़गार लोग हो गए हैं। होटल के मालिक का जो लॉस हो रहा है वो तो फिर भी वो साल 6 महीने में पूरा कर लेगा। बट आप एक मिडिल क्लास फैमिली के बारे में सोचो जो डेली की कमाई लाता है और अपने परिवार को खिलाता है। जिन लोगों के साथ ये चीज़ें होती है ना वही समझ सकता है। हम लोगों को भी अभी तक एलपीजी नहीं मिल रहा है तो अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँगी। आप लोग सोच नहीं सकते हो कि जो किराएदार है वो रूम खाली करके जाने का, गांव जाने का सोच रहे हैं। और हम लोग एक बार गांव चले गए तो फिर से हम लोगों की वही लाइफ आ जाएगी। हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो बहुत सोच समझ के निकलते हैं। गांव से कुछ पैसा लेके एक इंसान बाहर निकलता है कि चलो शहर में जाके कुछ काम करेंगे, अपने परिवार को, अपने बच्चे को पालेंगे। और वो लोग निकलते हैं और अब जब ये कंडीशन आकर खड़ा होती है ना तो आप नहीं सोच सकते हो। जब लॉकडाउन लगा था तब भी सबसे ज़्यादा जो लोग बाहर रहते थे उन्हीं लोगों का लॉस हुआ। और अब उन लोगों की पटरी थोड़ी सी लाइन पर आई थी, फिर उनके सामने नई प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई है। किराए से रहते हैं तो बिल भी ज़्यादा आता है, रीडिंग भी ज़्यादा आती है, 10 से 12 रुपये रीडिंग आती है। तो आप लोग सोच सकते हो गाइस कि अगर हम लोग लाइट वाला चूल्हा भी लेकर उस पर खाना बनाते हैं तो हम लोगों का बिल हम कहाँ से देंगे इतनी, और कैसे क्या करेंगे नहीं समझ में आ रहा है। एलपीजी नहीं मिल रहा है तो इतनी प्रॉब्लम हो चुकी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसा ही लॉकडाउन में हुआ था। लॉकडाउन में बड़े लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और सरकार को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोगों ने अभी भी एलपीजी का भाव बढ़ा दिया, इनकी भरपाई हो जाएगी क्योंकि इनने भाव बढ़ा दिया। इनको जिस टंकी से 100 रुपये 50 रुपये मिलते थे कमाने को, आज ये वैसी टंकी पे 100-150 रुपये कमा रहे, तो इनकी तो भरपाई हो चुकी है। लेकिन हम लोगों की भरपाई कैसे होगी। मेरी हाथ जोड़कर गवर्नमेंट से भी यही निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिए। लोग एक कमरे में रहते हैं उनसे आके आप पूछिए कि उनकी क्या हालत हो रखी है। आज हम लोग इस कंडीशन में आ चुके हैं कि अगर हम लोग गांव पे भी गए तो हम लोगों को नहीं समझ में आएगा कि हम लोग वहाँ क्या करेंगे, कहाँ से लकड़ी लेके आएंगे, क्योंकि इन लोगों ने पूरा जंगल बर्बाद कर दिया है। जंगल में इन्होंने फैक्ट्रियाँ लगा दी। हमारे गांव का जो जंगल था वहाँ पर गिट्टी मशीन लग चुकी है। तो अगर हम लोग गाँव पे भी जाते हैं तो हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे, क्या करेंगे नहीं पता। और अब हम लोग काफ़ी टाइम से गांव नहीं गए हैं तो हम लोग अचानक से गांव जाएंगे भी तो हमें वहाँ पर भी रहने के लिए बहुत सारी किल्लतों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। और वहाँ पर क्या काम करेंगे मेरे हस्बैंड, क्या नहीं करेंगे, या हम कहाँ से अपना खर्चा चलाएंगे नहीं पता है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि यहीं पर मिल जाए। अब ये मेरी मम्मी का फ़ोन आएगा तभी पता चलेगा कि मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। गाइस आप लोग बताना कि आप लोगों को यहाँ पर इस वक्त की कंडीशन क्या है, क्योंकि नहीं पता किसके साथ क्या हो जाए, कब हो जाए। और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इस टॉपिक पर क्या बात करूं। पर गवर्नमेंट ने
जो भी नियम पास किए ना सर गाइस, ये सब बड़े लोगों के लिए ही पास किए, हम लोगों के से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज भी बड़े लोगों को एलपीजी के भाव बढ़ने से या ना मिलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास 4-4 5-5 स्टॉक में सिलेंडर होते हैं। हम लोग होते हैं जो एक सिलेंडर हम लोगों के पास होता है, उसे ख़त्म होने के बाद हम भरवाते हैं, और वो भी हम लोग 15 दिन 10 दिन पहले से पैसे इकट्ठे करते, तब जाके हम लोग वो सिलेंडर भरवा पाते। तो इससे सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना ही बड़े लोगों को फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उन दोनों के घरों में खाना बन रहा है, उन दोनों का परिवार शांति से बैठ के खा रहा है। दिक्कत और परेशानी का सामना कौन करता है? हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली वाले जो किराए से रहते हैं, जो अपने गांव को छोड़कर बाहर शहर में आके बसे हैं, अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उसमें भी सरकार को नहीं उनको सहारा दे पाती है। तो चलिए मत दीजिए आप, लेकिन इन लोगों ने पहले तो सरकारी योजनाएं चला के सबको सिलेंडर दे दिए, सबके चूल्हे बंद करवा दिए, और अब आप देखिए कि इन्होंने सिलेंडर की क्या हम मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या बोलूँ। 350 रुपये में सिलेंडर मिलता था जब स्टार्टिंग हुआ था, और आज उस सिलेंडर के 1100 रुपये हो गए थे, और आज वही सिलेंडर हमें 2000 में मिल रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा, 15-16 हज़ार रुपये कमाने वाला इंसान अगर 2-2.5 हज़ार का सिलेंडर लेगा, 5-6 हज़ार रुपये किराया देगा, तो अपने परिवार को कैसे पालेगा, कैसे उसका किराया निकालेगा, कैसे बिजली का बिल भरेगा। तो लोगों ने सच बताऊँ ना तो किराएदार और किसानों के ऊपर सरकार ने ऐसा थोप दिया है अब कि उनके पास सचमुच में भी मरने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। और जो लोग नए प्लेटफॉर्म पर आकर कोशिश करते हैं तो वहाँ पर उन्हें इतनी जल्दी सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो गाइस मैं यही कहूँगी कि अगर आपके पास सामने भी कोई न्यू क्रिएटर आता है तो आप उसे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर होते हैं जो मजबूरी में आते हैं, आप उनकी मजबूरी नहीं समझ सकते हो। अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग देखोगे तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरी पर्सनल लाइफ कितनी टफ चल रही है, लेकिन फिर भी मैं वो गाने यहाँ पर नहीं गाने की कोशिश करती हूँ। बट सचमुच में मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे 2-4 लोग ही देखते हैं, मैं उनके लिए ये वीडियो बनाती हूँ, और मुझे नहीं पता मेरा चैनल आगे ग्रो करेगा या नहीं करेगा, बट ये इमोशन मेरे इस यूट्यूब पर हमेशा रहेंगे। और थैंक यू सो मच जो लोग भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आप मुझे नहीं आगे बढ़ा सकते तो किसी और को सही पर बढ़ाइए। आप न्यू बड़े बड़े क्रिएटरों को देखकर या उनको आगे बढ़ाकर आप उन्हीं को पैसा थाप कर दे रहे हैं, उससे कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा। अगर आपके जैसे क्रिएटर की आप मदद करेंगे तो आगे चल के वही क्रिएटर आप लोगों की भी हेल्प करेगा। ये बड़े लोग, इनके डीएम भरे पड़े हुए होते, ये हमारे मैसेज नहीं देखते। सो प्लीज़ आप लोगों से यही कहूँगी, यही रिक्वेस्ट है कि आप छोटे क्रिएटर को भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए।